गाइस, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें रोज नई घोस्ट वीडियो के लिए। कुछ चीजें बचपन से अपनी तरफ खींचती थी मुझे। उन्हीं में से एक था समंदर। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए। समंदर। अमन हमेशा सबको यही बताता था। उसके मुझसे नेवी में आने की वजह थी यही, समंदर। कहते हैं समंदर सब कुछ निगल लेता है पर वापस भी कर देता है। अमन अपने जहाज के कमरे का दरवाजा बंद करके पलटा ही था कि लहरों की आवाज के बीच अपने कमरे के दरवाजे पे उसने एक आवाज सुनी। अमन एक पल को रुका, आवाज को ध्यान से सुना। वो आवाज अपने आप धीरे धीरे धीमी होते हुए बंद हो गई। तो अमन ने अपने कमरे की लाइट ऑफ की और जाकर बिस्तर पर लेट गया। अमन का यह पहला सफर था। बिस्तर पर लेटते ही नींद बड़ी गहरी आ रही थी उसे, और उसी में उसने एक आवाज सुनी। अमन ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतनी आसानी से सो पाना शायद अमन के नसीब में आज था नहीं, क्योंकि उसके आंखों को मूंदते के साथ ही एक बार फिर अमन की नींद खुल चुकी थी। वो उठा, आंखें मलते हुए उसने लाइट जलाई। कमरे में इधर उधर देखा, उसके अलावा उस कमरे में वहां और कोई नहीं था। दरवाजा खोलकर उसने बाहर भी झांका तो वहां भी कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके सोचा कि शायद पहली बार इस तरह के सफर में निकला है, इसलिए ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं। मुस्कुराते हुए वापस बेड पे लेटने गया तो देखा पैरों के ठीक पास कुछ पड़ा हुआ था। ध्यान से देखा तो एक मरीनर्स कॉइन था, एक सिक्का जो हर सफर या वॉयज के पहले शिप पे हर किसी को दिया जाता है और जिस पर सफर की शुरुआत और मंजिल लिखी होती है। ये यहां कैसे आया, ये सोचते हुए अमन उस सिक्के को उठाने के लिए झुका तो सिक्का जैसे पता नहीं कितना भारी हो, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अमन झुक के घुटनों पे बैठ के उस सिक्के को उठाने की कोशिश करने लगा। सिक्का जैसे जमीन से चिपका हुआ था। जैसे ही वो सिक्का जमीन से उठा तो अमन का ये कमरा जोरों से हिलने लगा। एक एक चीज कमरे में गिरने लगी। ऐसा लगा कि कमरा बिल्कुल किसी बॉम्ब की तरह फट जाएगा। और सिक्का जहां पड़ा था वहां हुए छेद से पानी तेजी से कमरे में भरने लगा। कमरे के फर्श में लगी लकड़ी के पटरे चिथड़ों की तरह टूटने लगे। पूरे कमरे में पानी था। कमरा भी जहाज के साथ साथ डूब रहा था इस वक्त। और अमन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। दरवाजे को खोलने की चाहत में उसने नाखूनों से दरवाजे को नोचना शुरू किया। कमरे में भरते हुए पानी की आवाज के बीच सिर्फ हाँफते और फूलती सांसों की आवाज आ रही थी। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक जोर से हाँफता हुआ, पसीने से भीगा हुआ अमन अपनी नींद से जागा था। आंख खुली तो देखा ये उसका एक बुरा सपना था और कमरे में कोई आवाज नहीं थी सिवाय शांत समंदर की लहरों के। हाफते हाफते अमन जब थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा तो उसने कमरे की लाइट जलाई, 2 घूंट पानी पिया कि तभी दरवाजे के नीचे से एक मरीनर्स कॉइन लुढ़कता हुआ आया। वो सिक्का
ठीक सपने में जैसे देखा था अमन ने, वैसे ही उसके पैरों के पास आकर पड़ा हुआ था। अमन ने पहले तो डरते डरते कॉइन को उंगली से हिलाया। कॉइन अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। अमन मुस्कुराया और सपने से डर जाने पे खुद पे ही हंसते हुए कॉइन को उठा लिया। इस कमरे में बैठे हुए उसे अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि समंदर की ताजी हवा खाई जाए। सीधा ऊपर डेक पर जाके ताजी ठंडी हवा में खड़े होके कुछ देर तक सिर्फ लहरों और हवा की तेज आवाज में खोया ही था कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। पलट के देखा तो कैप्टन थे। सल्यूट किया तो कैप्टन ने पूछा, क्या हुआ अमन, एनी प्रॉब्लम? अमन ने कहा, सर रूम में अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा ताजी हवा में रहूंगा तो थोड़ा बेटर फील होगा। कैप्टन अमन की बात सुन के थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, उस कमरे की यही प्रॉब्लम है, मैं भी शुरू में 2 महीने उसी कमरे में था। अमन ने तुरंत पूछा, क्या प्रॉब्लम सर? कैप्टन ने गहरी सांस भरी और उसके बाद बोलना शुरू किया। दरअसल उस कमरे की 2 कहानियां हैं जो हर कोई बताता फिरता है, लेकिन क्या सच है और क्या झूठ, ये शायद ही कोई जानता है। आदित्य, यही नाम था उसका। बहुत ही तेज स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई के ऑब्सेशन में वो कुछ भी कर जाता था। एक थ्योरी पे रिसर्च कर रहा था, द एक्ट ऑफ डिनायल, मतलब जो है पर इंसान उसे मानने को तैयार नहीं। एक दिन घर पहुंचा तो देखा मां अभी भी बीमार है। 3 दिन हो गए थे। बीमारी में उसकी मां बिस्तर से भी नहीं उठ पाई थी। आज भी आदित्य ने आवाज दी, मां मां मां, तो मां की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अंदर झांक के देखा तो मां सो रही थी। बीमारी में बदन का रंग पीला पड़ गया था, बाल सूख से गए थे और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसकी मां ने खाना नहीं खाया। गुस्से में आदित्य ने भी उस रात खाना नहीं खाया। अगले दिन आसपास के 1-2 पड़ोसी आए और डोरबेल बार बार बजाने लगे। आदित्य ने दरवाजा खोला तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से कुछ सड़ने की बदबू आ रही है आदित्य के घर से। अंदर जाकर देखा तो आदित्य की मां करीबन 3-4 दिन पहले ही मर चुकी थी, पर वो मानने से इनकार कर रहा था कि उसकी मां मर चुकी है। दूसरी कहानी ये भी है कि एक दिन इसी शिप पर कैप्टन जब सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उस वक्त आदित्य को जैसे दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और तड़पने लगा और फिर अचानक एकदम शांत होके खड़ा हो गया और चारों ओर मुस्कुराता हुआ देखने लगा। कैप्टन ने पूछा, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? आदित्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से गंभीर हो गया और उसने कहा, He is possessed, Captain. He is possessed. कैप्टन ने हंसते हुए कहा, बच्चे बहाना तो नया है, पर काम से बचने के लिए मैंने यहां बहुत नाटक देखे हैं। चुपचाप काम पे लग जाओ। इस बार आदित्य ने गुस्से में कहा, तुझे यकीन नहीं ना कि ये पोसेस्ड है? तो ये देख। ये बोलकर आदित्य ने खुद ही अपना सर जहाज की दीवार पे जोर जोर से मारा और फिर दौड़ते हुए समंदर में कूद गया। किसी तरह उसकी जान बचाकर उसे वापस शिप पे लाया गया और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसी कमरे में बंद करके रखा गया।
कुछ देर तक तो कमरे के अंदर में वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके बाद दरवाजे पे खटखटाने लगा और वो सुन के ऐसा लगा जैसे पहले किसी ने एक हाथ से खटखटाया, फिर 2 हाथ, और फिर ऐसा लगा जैसे वहां सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी की पूरी भीड़ बंद हो। ऐसे ही शोर के बीच में दरवाजा खोला गया तो देखा आदित्य तो दरवाजे से बहुत दूर बैठा एक डायरी में कुछ लिख रहा था। कैप्टन ने पूछा, हाथ कैसे खुल गए तुम्हारे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, he is possessed। इसके हाथ बंधे हुए थे पर मेरे नहीं। कैप्टन अब थोड़ा परेशानी में थे और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और इसको क्यों परेशान कर रहे हो? उसके चेहरे से अब हंसी जा चुकी थी और लाल आंखों में सिर्फ गुस्सा ही दिख रहा था। आदित्य ने कहा, इसकी वजह से मैं मरा, अब इसके मरने की बारी है। इतना कहकर आदित्य बेहोश हो गया। पानी के छींटे मार के उसे होश में लाया गया तो आदित्य ने खुद बताया कि मिस्टर डिसूजा उसके पड़ोस में रहते थे। 45 साल की उम्र में ही वो करीबन 60-65 के दिखने लगे थे। उनकी आंखें धंस चुकी थी और बीमारी ने उनके हुलिये को इस कदर बिगाड़ दिया था कि अंधेरे में कोई देख ले तो डर जाए। एक रात जब आदित्य सो रहा था तो उसने अपने कमरे में अंधेरे में किसी को देखा और बुरी तरह से डर गया। उठकर देखा तो मिस्टर डिसूजा थे, जिन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से आदित्य को देखते हुए कहा, अगली बार दरवाजा खुला रख के मत सोना। मिस्टर डिसूजा जो उसके पड़ोसी थे, उनकी दिमागी हालत खराब थी और कभी भी किसी के घर में घुस जाते। और एक दिन जब आदित्य के साथ ऐसा हुआ तो उसने पड़ोसियों को बताया और फिर सब ने मिलकर उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दिया। क्योंकि मिस्टर डिसूजा अकेले रहते थे इसलिए उनके बचाव में कोई आगे नहीं आया। कैप्टन ने आगे बताया कि कुछ महीनों के बाद ही उस मेंटल असाइलम में मिस्टर डिसूजा की मौत हो गई थी। आदित्य की पोस्टिंग जब इस शिप पे हुई तो उसे वही कमरा मिला था जिसमें तुम रह रहे हो, और उसने सबको कहा था कि रह रह के उसे मिस्टर डिसूजा दिखाई देते हैं। वो कभी उसे डेक पर दिखते तो कभी कॉरिडोर में तो कभी बेसमेंट में, और आखिरी बार उसने उन्हें अपने कमरे में देखा था। और उसी दिन शाम को आदित्य की लाश उस कमरे में मिली थी। आदित्य का पूरा कमरा खून से भरा पड़ा था और उसने अपनी कलाई काट रखी थी। कहते हैं कि मिस्टर डिसूजा की आत्मा ने ही उसे मारा था, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। सारी बातें अमन ने बड़े ध्यान से सुनी और आखिर में मुस्कुराकर कैप्टन से कहा, सर आपने सब कुछ बताया लेकिन कुछ बातें आप बताना भूल गए। दरअसल उसकी मां की डेथ के बाद से ही वो बहुत कुछ देख सुन पाता था। मिस्टर डिसूजा की मौत के बाद शिप पे आने से पहले भी वो उन्हें देख पाता था। उसे लगा था कि शायद शिप पे वो उसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो यहां भी उसे दिखते थे। पर एक बात आप मिस कर गए। कैप्टन शायद इससे ज्यादा आज तक कभी नहीं चौंके थे आदित्य के मामले में। उन्होंने दबी हुई आवाज में अमन से पूछा,
क्या मिस कर गया मैं? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप ये नहीं जानते कि आदित्य ने अपनी जान मिस्टर डिसूजा की वजह से नहीं, यहां की रैगिंग से तंग आके दी थी। मिस्टर डिसूजा की आत्मा ने कभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो यहां के क्रू मेंबर थे जो आदित्य को डरपोक कहते और पता नहीं कितने तरीके से बेइज्जत करते थे, जिसे तंग आकर उसने अपनी कलाई काट के अपनी जान दे दी। कैप्टन बहुत शेरदिल इंसान थे, लेकिन इस वक्त एक अनजाने से डर से भरी हुई आवाज में बोले, तुम्हें कैसे पता इतना सब कुछ? जवाब में अमन ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे आदित्य ने खुद सब कुछ उसी कमरे में बताया सर। कैप्टन तुरंत वहां से उठे और अमन के कमरे की ओर भागे। वहां पहुंच के दूर से ही देखा तो दरवाजा खुला पड़ा था। दरवाजे के पास पहुंच के अंदर झांका तो वो नजारा आदित्य की कहानी को दोबारा आंखों में दिखा गया। कमरे के अंदर अमन बिस्तर पे पड़ा था। बड़ी बड़ी पथराई आंखें छत की ओर देख रही थी। उसके बदन में जान नहीं थी। कमरे में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और उसके हाथ की कलाई कटी हुई थी। उस दिन की घटना